नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका किसान जेट क्लासेस के एप्लीकेशन पर। आज अपन बात करेंगे कृषि जीव विज्ञान के अंतर्गत पादप रोग विज्ञान की। अब ये जो पादप रोग विज्ञान अपन पढ़ेंगे, ये जो 12वीं एग्रीकल्चर के छात्र हैं उनके लिए भी उपयोगी है, साथ ही साथ जो जेट तथा ICR इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी को ही फाइटोपैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात आती है तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? प्लांट पैथोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। फिर आगे बात करते हैं किन शब्दों से मिलकर बना है और इसका मतलब क्या होता है। फाइटो 3 शब्द से मिलना है, फाइटो पैथो प्लस लॉजी। फाइटो मीन्स होता है प्लांट्स, पैथो मीन्स एलिमेंट या रोग, और लोगस मतलब अध्ययन। तो प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी का अर्थ होता है पादप रोगों का अध्ययन करना। क्या क्या है? पादप रोगों का अध्ययन करना फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी का मतलब होता है। अब इसकी बात करते हैं अपन परिभाषा की। परिभाषा में सबसे पहले अपन देखते हैं कि कृषि जीव विज्ञान की या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप रोगों, पादप रोग कारकों तथा उनसे होने वाली हानि एवं पादप रोगों का नियंत्रण का अध्ययन करते हैं, पादप रोग विज्ञान कहलाती है। मतलब कृषि जीव विज्ञान की या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप रोगों, रोग कारकों तथा उनसे होने वाली हानि एवं उनका प्रबंधन का अध्ययन करते हैं, पादप रोग विज्ञान कहलाती है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं पादप रोग विज्ञान के जनक या फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो जनक की मैं बात करूं यहाँ पर, तो पादप रोग विज्ञान के जनक विश्व में और भारत में अलग अलग हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं विश्व की, कि विश्व में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। तो विश्व की बात की जाए तो यहाँ पर विश्व में इसके जनक हैं एंटोन डीवेरी। कौन है? एंटोन डीवेरी। ये विश्व में पादप रोग विज्ञान के जनक हैं। फिर आगे बात करें अपन भारत की, कि भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। तो भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक हैं E.J. बटलर। कौन है? E.J. बटलर। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान का मतलब होता है प्लांट रोग अध्ययन, मतलब पादप रोगों का अध्ययन करना। परिभाषा कोई दिक्कत नहीं है। कृषि विज्ञान की या कृषि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप रोगों, रोग कारकों, उनसे होने वाली हानि एवं प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। उसके बाद बात करें जनक की, तो विश्व में एंटोन डीवेरी और भारत के अंदर E.J. बटलर। अब इसके आगे मैं बात करता हूँ। अब अपन आगे बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की शुरुआत कब हुई, पादप रोग विज्ञान की शुरुआत तथा इसकी हिस्ट्री की या इसका इतिहास क्या रहा है, तब से पादप रोग विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो पादप रोग विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है 1900 शताब्दी में से। तो इसकी शुरुआत से लेकर कुछ अकाल हैं या कुछ ऐसे घटनाएं हुई है जहाँ से पादप रोग विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है, तो अपन उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे 1845 की। 1845 सन के अंदर क्या हुआ था, आयरलैंड जो देश है, कहाँ पर? आयरलैंड के अंदर। आयरलैंड के अंदर एक अकाल पड़ा था। वो अकाल क्यों पड़ा था? वहाँ पर उस जो अकाल पड़ा था उसका नाम है आयरिश फेमाइन या आयरिश दुर्भिक्ष। आयरिश दुर्भिक्ष या आयरिश फेमाइन या आयरिश का अकाल के नाम से उसके जाना जाता है। अब वहाँ पर ये अकाल क्यों पड़ा? आयरलैंड के अंदर आलू की जो फसल होती है, आलू की फसल में एक बीमारी आई थी। किसमें? आलू की फसल में। बीमारी का नाम क्या है रोग का?
आलू की पछेती अंगमारी रोग, आलू की पछेती अंगमारी रोग या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इस रोग के कारण वहाँ पर आलू की संपूर्ण फसल नष्ट हो गई, बहुत अधिक मात्रा में वहाँ की फसल नष्ट हो गई, जिसके कारण वहाँ पर लोगों में भोजन का अभाव हो गया। इस बीमारी के कारण वहाँ पर भयंकर महामारी आ गई, जिससे कि 12 से 13 लाख लोग मारे गए, लगभग 12.5 लाख लोग वहाँ पर मारे गए तथा 10 से 12 लाख लोग दूसरे देशों में पलायन कर गए। इसी वजह से वहाँ पर भयंकर महामारी है। यहीं से पादप रोग विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। अब आलू की पछेती अंगमारी रोग होता किसके कारण है, रोग कारक की बात करूँ मैं तो आलू की पछेती अंगमारी रोग का रोग कारक है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। क्या है, आलू की पछेती अंगमारी रोग का रोग कारक क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। इस रोग कारक के द्वारा आलू की पछेती अंगमारी रोग हुआ। इस रोग के कारण आयरलैंड में संपूर्ण फसल नष्ट हो गई तथा जिसके कारण वहाँ पर महामारी आ गई और लाखों की संख्या में लोग मारे गए। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कोई सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आयरलैंड के अंदर अकाल कौन से सन में आया था, उसे किस नाम से जाना जाता है, आयरिश दुर्भिक्ष। कौन सी फसल के कारण हुआ था, आलू की फसल के कारण हुआ था। आयरलैंड के अंदर कौन सा रोग हुआ था जिसके कारण अकाल पड़ गया, आलू की पछेती अंगमारी रोग। साथ ही साथ इसका रोग कारक क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। 1845 के बाद थोड़ा अपन आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं 1882 की। 1882 के अंदर क्या हुआ, यहाँ आयरलैंड की बात हुई। अब अपन पहुँचते हैं फ्रांस में। फ्रांस के अंतर्गत 1882 में क्या हुआ था कि वहाँ पर जो अंगूर की फसल है, फ्रांस के अंतर्गत अंगूर की फसल में एक रोग लग गया। किसमें, अंगूर की फसल में। रोग का नाम क्या था, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स या मृदु रोमिल आसिता रोग। मृदु रोमिल आसिता या डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। अब इस रोग के कारण वहाँ पर अंगूर की बहुत अधिक मात्रा में फसल नष्ट हो रही थी। तो इस फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए एक साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर P.A. मिलार्डे, या इनको डायरेक्ट प्रोफेसर मिलार्डे के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेसर P.A. मिलार्डे या प्रोफेसर मिलार्डे, इन्होंने क्या किया, एक रसायन तैयार किया जिससे कि मृदु रोमिल आसिता रोग से अपनी अंगूर की फसल को बचाया जा सके। तो इन्होंने जो तैयार किया रसायन, उसको क्या बोलते हैं, बोर्डो मिश्रण। क्या बोलते हैं, बोर्डो मिश्रण या बोर्डेक्स मिक्सर। प्रोफेसर मिलार्डे ने क्या तैयार किया है, बोर्डो मिश्रण या बोर्डेक्स मिक्सर। अब बोर्डेक्स मिक्सर किससे तैयार किया इन्होंने, नीला तोता प्लस चूना प्लस पानी। नीला तोता कॉपर सल्फेट, चूना CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस पानी, इन तीनों को मिलाकर तैयार किया गया जिससे कि मृदु रोमिल रोग आसिता के जो रोग है इस पर नियंत्रण किया जा सका है। अब यहाँ से आपके पूछा जा सकता है कि बोर्डेक्स मिक्सर किसने तैयार किया, P.A. मिलार्डे ने। बोर्डेक्स मिक्सर कौन से रोग को नियंत्रण के लिए तैयार किया गया था, मृदु रोमिल आसिता रोग। कहाँ पर तैयार किया गया था, फ्रांस में 1882 के अंदर तैयार किया गया। आगे बात करते हैं पादप रोग विज्ञान के इतिहास के अंदर कुछ और। 1928 के अंतर्गत 1928 के अंतर्गत क्या हुआ था, प्रथम प्रतिजैवी की खोज हुई थी। प्रथम प्रतिजैवी कौन सी है, पेनिसिलिन। कौन है, पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक है जिसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी, अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग ने। प्रथम प्रतिजैविक की खोज, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद बात करते हैं अपन 1944, इसके अंदर एक प्रतिजैविक की खोज हुई थी, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसकी खोज किसने की थी? वैक्समैन। अब फिर आगे अपन बात करते हैं 1966 की। 1966 के अंदर दो वैज्ञानिक आए थे, स्मेलिंग एंड कुल्खा। स्मेलिंग एंड कुल्खा, इन दोनों ने किसकी खोज की थी? प्रथम सर्वांगी कवकनाशी की। किसकी? प्रथम सर्वांगी कवकनाशी। उसका कवकनाशी का नाम क्या है? कार्बोक्सिन। तो अपन बात करें सबसे पहले 1928 के अंतर्गत सब प्रथम प्रतिजैविक कौन सी थी? पेनिसिलिन, जिसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद 1944 के अंदर प्रतिजैविक की खोज हुई स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसकी खोज किसने की? वैक्समैन ने। उसके बाद 1966 के अंदर दो वैज्ञानिक थे, स्मेलिंग एंड कुल्खा। इन दोनों ने प्रथम सर्वांगी कवकनाशी की खोज की, और कवकनाशी कौन सा है? कार्बोक्सिन। तो मित्रों, अब अपन आगे बात करते हैं भारत के अंदर पादप रोग विज्ञान का शुरुआत या कौन सी घटना हुई भारत के अंदर सबसे पहले। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं 1943 की। 1943 के अंतर्गत भारत में कहाँ पर? बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल के अंतर्गत क्या हुआ? एक अकाल पड़ा। वो अकाल किस बीमारी के कारण हुआ था? चावल के अंतर्गत। किसके अंदर? चावल के अंदर एक रोग होता है, भूरी पर्णचित रोग या ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। यह रोग किसके द्वारा होता है? रोग कारक हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। किसके द्वारा होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ये इसका रोग कारक है। अब हुआ क्या था? 1943 के अंदर बंगाल के अंदर एक चावल में भूरी पर्णचित रोग या ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, जो कि किसके द्वारा होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। इसके कारण यहाँ पर चावल की फसल नष्ट हो गई। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर लोगों भूख से मारे गए तथा कुछ लोग विदेशों में पलायन कर गए, दूसरे देशों में या प्रदेशों में पलायन कर गए। इसके कारण यहाँ पर अकाल पड़ा। इस अकाल को किस नाम से जाना जाता है? बंगाल का अकाल। बंगाल का दुर्भिक्ष और बंगाल फेमाइन, इन नामों से इसको जाना जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके कि बंगाल में अकाल कब पड़ा? 1943 के अंदर। बंगाल के अकाल को, और बंगाल का अकाल, बंगाल का दुर्भिक्ष और बंगाल फेमाइन किस रोग के कारण हुआ? चावल का भूरी पर्णचित रोग या ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। रोग कारक कौन है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। इसी के साथ भारत के अंदर भी पादप रोग विज्ञान की घटनाएं प्रारंभ हो गई। तो यह हुआ पादप रोग विज्ञान से संबंधित इंट्रोडक्शन, जिसमें कि अपन ने पादप रोग विज्ञान क्या होता है, इससे कौन कौन सी घटनाएं हुई तथा इसकी कौन कौन सी इतिहास से संबंधित जो खोज है महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछी जाती है, उनके बारे में अपन ने इसका अध्ययन किया। ये अपनी पहली क्लास थी आज। फिर आगे अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।